बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। 3 फेज में चला बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल। डीसीजीआई को सौंपे गए ट्रायल के नतीजे, जिसके बाद मिली मंजूरी। मानवाधिकार के बहाने पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा राजनीतिक रंग और चश्मे से देखने पर होता है मानवाधिकार का हनन। पीएम ने मानवाधिकार को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच पर भी उठाए सवाल, कहा अपने हिसाब से मानवाधिकार हनन देखने की मानसिकता मानवाधिकारों को पहुंचाती है नुकसान, देश की छवि पर भी पड़ता है इसका असर। पीएम के बाद बीजेपी का प्रियंका और राहुल पर अटैक, पूछा दोनों खुद को मानवाधिकार के चैंपियन के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राजस्थान में दलितों पर अत्याचार पर क्यों चुप। संबित पात्रा ने राजस्थान की घटना को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाए, पूछा क्यों चुप है, क्या राजस्थान में दलितों का मानवाधिकार नहीं। राजस्थान में नहीं थम रहा है दलितों पर जुल्म। पाली में दबंगों ने एक दलित महिला के साथ की बेरहमी से मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुलिस ने कहा जमीन विवाद में हुई मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। गुजरात से 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी में हिंसक घटना में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कई नेता पहुंचे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अंतिम अरदास, भारी संख्या में जुटे किसान, मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रियंका के लखनऊ से लखीमपुर जाने के रूट पर जगह जगह लगे पोस्टर्स में लिखा नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। एसआईटी टीम ने लखीमपुर जेल से आशीष मिश्रा की अपनी कस्टडी में उनको लिया। आशीष मिश्रा को जेल से लाया गया रिजर्व पुलिस लाइन। अखिलेश यादव कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत हमीरपुर तक जाएंगे। अखिलेश हर विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगा अखिलेश का रथ। समाजवादी विजय यात्रा में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी, सड़क पर लाल टोपी और झंडे के साथ दिखे हजारों समर्थक। विजय यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश ने लगाया आरोप, कहा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सामाजिक सौहार्द को किया खत्म। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को करेगी साफ, पिछड़ों को बीजेपी ने दिया धोखा, कल्याणकारी योजनाएं बंद करने का भी लगाया आरोप। आज फिर शिवपाल यादव की भी सामाजिक परिवर्तन यात्रा की वृंदावन से शुरुआत। यात्रा से पहले भगवान का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, आतंकवादी मोहम्मद अशरफ की निशानदेही पर AK-47 और गोला बारूद बरामद किया। दिल्ली में रमेश पार्क गली नंबर 10 से पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी स्लीपर सेल का हेड है। आतंकी मोहम्मद अशरफ ने जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी घटनाओं को भी अंजाम देने की बात कबूली। उसके दावों की जांच करने के लिए जुटी दिल्ली पुलिस। शोपिया की फेरीपोरा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने सेना के 5 जवानों की शहादत का लिया बदला। शोपियान में TRF के 3 आतंकवादियों को ढेर किया। राजौरी में कल शहीद लांस नायक गजन सिंह के गांव रोपड़ पड़चंडा में मातम, शहादत की खबर मिलते ही सदमे में पूरा परिवार, शहादत पर गर्व। गुरदासपुर में सदमे में शहीद मनदीप सिंह का परिवार, शहादत की खबर मिलने के बाद नम हुई आंखें। जम्मू के फलिया मंडल में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। 2 अक्टूबर को ड्रोन से भारी हथियार गिराने में मामले में पूछताछ हुई। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के पूर्व सलाहकार बसीर खान के घर CBI की रेड, फर्जी गन लाइसेंस रैकेट के सिलसिले में तलाशी। मुंबई पुलिस पर NCB चीफ समीर वानखेड़े की जासूसी का आरोप। वानखेड़े ने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। बीजेपी नेता राम कदम ने समीर वानखेड़े के जासूसी का मामला उठाया। महाराष्ट्र सरकार पर पुलिस का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, पूछा क्या माफिया के दबाव में जासूसी कराई जा रही। मुंबई में NCB की बड़ी बैठक, सभी जोन के बड़े अधिकारी मीटिंग में ले रहे हैं हिस्सा। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी शामिल। NCB की मीटिंग में ड्रग्स कंट्रोल पर होगी चर्चा। ड्रग्स कंट्रोलिंग से जुड़े सभी विभाग, शिक्षा और कुछ NGOs भी बैठक में शामिल। ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता का बनेगा प्लान। देश में कोयला संकट पर PMO की समीक्षा बैठक, पावर प्लांट के लिए कोयले की आपूर्ति होगी चर्चा। बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में सरकार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने NTPC और DVC को दिया आदेश, दिल्ली को जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध कराने को कहा। ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को दी चेतावनी, लोगों को बिजली सप्लाई करने के बजाय दूसरे राज्यों को महंगे रेट पर बेचा तो केंद्र के कोटे में करेंगे कटौती। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कोयले की किल्लत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में कोयले का संकट। दिल्ली में बिजली की किल्लत पर बोले केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन, कहा केंद्र सरकार जब तक बिजली देती रहेगी ब्लैकआउट नहीं होगा, महंगी बिजली खरीद कर लोगों को दे रहे हैं। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, बोले दिल्ली में हमने 25% प्रदूषण कम किया, प्रदूषण से निपटने के लिए 10 कदम उठा रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, मजबूर होकर किसान जला रहे हैं पराली। केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों को घेरा, कहा राज्य सरकारों ने किसानों की मदद नहीं की, दिल्ली में 3 से 4 दिनों में प्रदूषण बढ़ने लगा। बाल विवाह रजिस्ट्रेशन कानून पर राजस्थान की गहलोत सरकार का U-टर्न, वापस होगा कानून। CM गहलोत ने कहा राज्यपाल से निवेदन करेंगे कि कानून वापस भेज दें, राजस्थान में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे बाल विवाह।
महबूबा के बयान पर बिफरे बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा, कहा डेथ पर चुप्पी और ड्रग्स से यारी। वाह महबूबा, समझ में आ गई नियत तुम्हारी। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में सिख समुदाय का प्रदर्शन, पाक का पुतला जलाया, नारेबाजी की। कश्मीर में सिख हिंदुओं की हत्याओं पर गुस्से का है लोग। दिल्ली पुलिस ने कालिंदी कुंज में यमुना किनारे बरामद किए हथियार। आतंकी अशरफ अली ने झाड़ियों में 3 फीट गड्ढा खोदकर छिपाए थे हथियार। गिरफ्तार आतंकी अशरफ अली की निशानदेही पर यमुना किनारे पहुंची पुलिस। एक AK-47, 2 पिस्टल, कारतूस, हैंड ग्रेनेड बरामद। मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने फिर पेश नहीं हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। पुलिस ने जबरन वसूली मामले में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। श्रीलंका पहुंचे आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे। श्रीलंका के CDS शेवेंद्र शिलवास ने स्वागत किया। 5 दिन के भारत दौरे पर अमेरिकी नौसेना प्रमुख माइकल गिल्डे गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया स्वागत। PM मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अफगान संकट पर इटली में हो रहे समिट में वर्चुअली होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडाल पर लिखे पोस्टर पर हुआ विवाद। पोस्टर पर लिखा गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं। रतलाम के SP ने कहा पंडाल के आयोजक को पोस्टर में कोई समस्या नहीं, अभी तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पोस्टर लगाने वालों की जांच की जा रही है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई पूजा अर्चना, भक्तों ने लिया आशीर्वाद। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। आज हो रही है मां कालरात्रि की पूजा। इस बार विजयदशमी पर ऑनलाइन होगा RSS का शस्त्र पूजन। नागपुर के कार्यक्रम में केवल 200 स्वयं सेवक होंगे शामिल। शस्त्र पूजन के बाद मोहन भागवत का संबोधन। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा संघ के कार्यक्रमों में 50% महिलाओं को शामिल करना होगा। कोई भी संगठन सिर्फ पुरुषों से नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में धन लक्ष्मी की तरह सजी कन्यका परमेश्वरी देवी नए नोटों, सोने और चांदी से हुई भव्य सजावट। कन्यका परमेश्वरी देवी मंदिर में चढ़ावे में मिले 5 करोड़ 16 लाख रुपए। चढ़ावे में आई नई करेंसी से सजाया गया पूरा मंदिर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मयूराक्षी नदी पर पहुंची सभी पूजा समितियां। दुर्गा पूजा पर करेगी विशेष अनुष्ठान। बंगाल के बीरभूम में कोविड की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। कोलकाता की छाफटपल्ली में 4 महिला पुजारी करेंगे मां दुर्गा का आवाहन। सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश। ओडिशा के कटक में चौधरी बाजार दुर्गा पूजा पंडाल में सोने और चांदी की चमक। 250 किलोग्राम चांदी और 40 से 50 किलोग्राम सोने का किया गया इस्तेमाल। गुवाहाटी में भी दुर्गा पूजा की रौनक। कोरोना की थीम पर बनाए गए हैं पंडाल। उमड़ने लगी भक्तों की भीड़। त्रिपुरा के अगरतला में CM ने कई दुर्गा पंडालों का किया उद्घाटन। कोविड नियमों का पालन करने का निर्देश जारी। दिल्ली में डेंगू से इस साल नहीं हुई किसी की मौत। अब तक 480 लोग हुए डेंगू के शिकार। 5 सितंबर में 217 लोग मच्छर काटने से हुए थे बीमार। दिल्ली में कुछ दिन बाद सांस लेना हो सकता है मुश्किल। पड़ोसी राज्यों के पराली मुसीबत का कारण। राजधानी में वायु की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में पहुंची। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला पर्यटन गांव पंचारी लॉन्च किया गया। युवाओं को दी गई टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। स्कूल आंगनवाड़ी खोलने का आग्रह किया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल जमाव। एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना। बेंगलुरु एयरपोर्ट के बाहर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। ट्रैक्टर पर सवार होकर एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री। देश में कोरोना के 14,313 नए केस। 24 घंटे में 181 लोगों की हुई मौत। ICMR के सीरो सर्वे में हैरान करने वाला खुलासा। 60% बच्चे कोविड-19 से हुए थे संक्रमित। कोरोना से जारी है हिंदुस्तान की लड़ाई। वैक्सीनेशन का 95 करोड़ डोज का आंकड़ा पास। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब टारगेट 100 करोड़। हिमाचल प्रदेश में अब 8वीं की भी क्लासेस शुरू। 2 शिफ्ट में स्कूल जाएंगे स्टूडेंट्स। पहले 9वीं से 12वीं कक्षा के खुलने का स्वागत किया गया। यूपी के गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल एक्सप्रेस 30 मोबाइल वैनों को DM ने दिखाई हरी झंडी। अब जगह जगह जाकर लगाई जाएगी एंटी कोविड वैक्सीन। रूस में बड़े कोरोना के मामले। एक दिन में कोरोना के 29,409 नए मामले सामने आए। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार बना कारण। वैक्सीन फॉर्मूला शेयर नहीं करना चाहता मॉडर्ना। कहा 2022 तक और बढ़ाएंगे प्रोडक्शन। यूनाइटेड नेशन ने की थी फॉर्मूला शेयर करने की अपील। इराक चुनाव में जीत के करीब शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र बगदाद में समर्थकों ने मनाया जश्न। अमेरिका के सैन डिएगो में हुआ प्लेन क्रैश। 2 लोगों की मौत, 2 घायल। विमान गिरने से 2 घरों में लगी आग। तालिबान सरकार बनने के बाद पहली बार सामने आया अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान मुत्तकी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। लड़कियों को स्कूल भेजने के सवाल पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने नहीं दिया सीधा जवाब। कहा कोरोना के चलते बंद है स्कूल, जल्द खोलेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा नाजुक दौर से गुजर रहा है अफगानिस्तान। दुनिया से की अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाने की अपील। अफगानिस्तान की मदद करेगा यूरोपियन संघ। कहा पतन की ओर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग का बड़ा बयान। सभी समस्याओं का मूल कारण है अमेरिका।
चीन ने ताइवान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर जताई नाराजगी, कहा विदेशी ताकतों की मदद से ताइवान की स्वतंत्रता की कोशिशें होंगी नाकाम। चीन के शांशी में बाढ़ ने तबाही मचाई, हजारों मकान ढहे, 19,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। चीन के शांसी में बाढ़ से 15 लोगों की गई जान, 1,20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 4 विकेट से हराया। फाइनल में पहुंचने से पहले खेलना होगा एक और मुकाबला, बैंगलोर का टूटा सपना। आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 138 रन बनाए। केकेआर की टीम 19.4 ओवर में 6 विकेट पर 139 रन बनाकर मैच जीता। विराट कोहली का बतौर कप्तान आईपीएल खिताब जीतने का सपना टूटा। अगले सीजन से विराट कोहली महज एक खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी के साथ रहेंगे। विराट कोहली ने कहा, आरसीबी के लिए 120% दिया है और आगे भी देता रहूंगा। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग का बयान सामने आया, मुझे यकीन था कि धोनी जडेजा से पहले बैटिंग करने आएंगे। आरसीबी की हार के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने डेन क्रिश्चियन और उनके पार्टनर जॉर्जिया डून को दी गालियां। मैक्सवेल ने कहा, मेरे दोस्तों को गालियां दी तो ब्लॉक कर दिए जाओगे। केकेआर के खिलाफ डेन क्रिश्चियन के आखिरी ओवर की वजह से आरसीबी के हाथ से फिसला मैच। क्रिश्चियन ने आखिरी ओवर में दिए 22 रन। आयरलैंड की एमी हंटर शतक लगाने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी। मिताली राज के 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जर्मनी ने किया क्वालिफाई। टीमो वर्नर के डबल गोल ने दिलाई जीत। कतर में होने वाला है अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप। नुसरत जहां ने पहली बार सोशल मीडिया पर यश को पति कहकर संबोधित किया। शेर के यश के जन्मदिन की तस्वीरें केक पर दिखवाया हस्बैंड। सरदार उधम फिल्म के में विकी कौशल का एक और लुक सामने आया। 1938 में लंदन के गुरुद्वारे में रोटी बेलते सरदार उधम सिंह की कॉपी करने की कोशिश में नजर आ रही हैं विकी कौशल। धर्मेंद्र ने दिखाई अपनी पहली कार। 1960 में 18,000 में खरीदी थी कार। कहा, फिएट मेरी पहली कार है और बेबी है। अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ में लीड रोल प्ले करेंगे राजकुमार राव। लखनऊ में फिल्म की शूटिंग का प्लान, एक्ट्रेस का नाम फाइनल होना बाकी। 2022 के लिए अभी से बुक हुए सिनेमा थिएटर्स अगले साल की 26 जनवरी से लेकर होली, ईद, 15 अगस्त, दशहरा, दिवाली और क्रिसमस तक की रिलीज डेट अभी से बुक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।